अस्सलाम वालेकुम। 2023 के आज हम थर्ड पेपर को स्टार्ट करेंगे जो कि असिस्टेंट का है। 2023 में मनक़द हुआ। जीके के पोर्शन से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, वेयर इज़ द ब्रिटिश लाइब्रेरी सिचुएटेड। ब्रिटिश लाइब्रेरी कहाँ पर है? ब्रिटिश बरतानिया को बोलते हैं, तो बरतानिया का शहर लंदन है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, द नोबेल प्राइज़ हैज़ बीन अवार्डेड इन फील्ड। तो ये 6 फील्ड हैं, कौन कौन से? फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, फिजियोलॉजी है, जिसको मेडिसन भी हम कहेंगे, लिटरेचर है, पीस है, और बाद में जाकर इकोनॉमिक्स भी शामिल हो गई 1969 में। उसके बाद एमसीक्यूज़, थर्ड एमसीक्यूज़ की बात करते हैं कि FAO स्टैंड फॉर, FA यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। FAO अक़वाम मुत्तहिदा की खसूसी एजेंसी है जिसका मकसद दुनिया से भूख का ख़ात्मा, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को बेहतर बनाना और ज़राअत, माहीगीरी, जंगलात के शोबे को तरक्की देना है। ये कब फाउंड हुई? ये 16 अक्टूबर 1945 को फाउंड हुई। हेडक्वार्टर की बात करें तो रोम इटली में है। इसके मेंबर कंट्री की बात करें तो वो 144 है। पाकिस्तान ने सबसे पहले इस तंजीम का मेंबर बना था 7 सितंबर 1947 को। यानी हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने सबसे पहले किस तंजीम का हिस्सा बना था, वो FAO था। उसके बाद UNO को 30 सितंबर 1947 को पाकिस्तान जो है ना वो इसका रुकन बना था UNO का। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की बात करते हैं। द हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO इज़ इन। तो ILO का हेड क्वार्टर पूछा है। इसका मुहफ़्फ़ है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अक़वाम मुत्तहिदा की एक खसूसी एजेंसी है जो दुनिया भर में मज़दूरों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़, बेहतर काम के हालात, समाजी इंसाफ को फ़रोग़ देने के लिए काम करती है। ये कब फाउंड हुई? ये 11 अप्रैल 1919 को फाउंड हुई। हेड क्वार्टर की बात करें तो ये जनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। 181 इसके मेंबर हैं और पाकिस्तान ने 31 अक्टूबर 1947 में ILO को ज्वाइन किया था। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की बात करते हैं। एफल टावर इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। ये बहुत ही अहम एमसीक्यूज़ है जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है। तो एफल टावर जो है ना ये फ्रांस के शहर पेरिस में है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई जनवरी 1887 में। मार्च 1989 में ये मुकम्मल हुआ। 2 साल 2 महीने इसको लगे। वर्क फोर्स की बात करें तो ओवर 300 लेबर्स जो है ना इस पर काम करते रहे। तो कॉस्ट की बात करें तो वो अप्रोक्सीमेटली जो है ना 1.5 मिलियन US डॉलर है। 324 मीटर इसकी हाइट है। फिट में बात करें तो 1063 फिट। वेट अप्रोक्सीमेटली 10,000 टन है। मटेरियल रोट आयरन या पिडल्ड आयरन जो है ना वो यूज़ किया गया। उसके बाद स्टेयर सीढ़ियों की बात करें तो 1665 हैं। उसके बाद और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से? विजिटर नंबर पूछे जा सकते हैं। ओवर 300 मिलियन पीपल हैव विजिटेड सिंस इट्स ओपनिंग। उसके बाद छठा एमसीक्यूज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम फर्स्ट अरब कंट्री टू लॉन्च मार्स प्रोब। तो UAE इसका सही आंसर है। इस मिशन का नाम क्या? अल अमल, जिसका मतलब है उम्मीद। UAE का पहला सियारा जाती मिशन है जो मरीख के माहौल का मुताला करने के लिए भेजा गया। कब? 19 जुलाई 2020 को। 9 फरवरी 2021 को ये वहाँ पर पहुँचा था। 7 एमसीक्यूज़ है। टोक्यो ओलंपिक 2020 फाइनल टॉर्च बियर ऑफ द ओलंपिक टॉर्च रिले लिट बाय। तो ऑप्शन बी नाओमी ओसाका इसका सही आंसर है। इसका ताल्लुक जापान से था। जापान की एक टेनिस प्लेयर थी। अब बच्चों ये मशल बर्दारी या टॉर्च रिले क्या होता है? ये एक रवायत है बच्चों कि मशल बर्दारी या टॉर्च रिले क्या है, हर ओलंपिक से पहले एक ख़ास
मशल या टॉर्च यूनान से लेकर मेज़बान मुल्क तक लाई जाती है। मुख्तलिफ लोग लाइक हीरोज़ हो गए, सेलिब्रिटीज़ हो गए, एथलीट्स हो गए, एक दूसरे को ये मशल थमा कर दौड़ते हैं। आखिर में एक ख़ास शख्स ओलंपिक का कॉल्ड्रन यानी एक बड़ा कटोरा नमा आग का बर्तन रोशन करती है। तो 2020 में ये किसने रोशन किया, उसका नाम था नाओमी ओसाका। ये जापान की मशहूर टेनिस खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की बात करते हैं। 8वां, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन इज़ आल्सो सर्व्ड एज अ डैश इन यूएस। तो बच्चों ये वाइस प्रेसिडेंट भी रहे थे। 6 डेज़ अरब इसराइल वर विन बाय। तो ये ये जो इसराइल है ये जंग जीता था। अब बच्चों इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। द 6 डे वार, इसको जून वार भी बोलते हैं। ये 5 जून को शुरू हुई थी और 10 जून तक रही थी 1967 में। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है विच इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय ज़ियाउल हक। ज़ियाउल हक ने हदूद ऑर्डिनेंस जो था उसको जारी किया था कब, 1979 में। इसमें शरी अदालतें बनाई और शरी हदूद को लागू किया था। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है 11, हैगल थॉट प्रोसेस वाज बेस्ड ऑन थिंकिंग और मटेरियल एक्सचेंज। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इसका सही आंसर होगा। द टर्म डबल फॉल्ट इज एसोसिएटेड विद, टेनिस के साथ इस टर्म का ताल्लुक है। एन इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस बिटवीन 30 नवंबर स्टेट्स 28 यूरोपियन एंड 2 अमेरिकन वाज फॉर्म्ड अंडर। तो इन्होंने नेटो बनाई थी। इसका महफ़ क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक मिलिट्री अलायंस है। 4 अप्रैल 1949 को फाउंड हुई वाशिंगटन डीसी से। हेड क्वार्टर इसका ब्रसेल्स बेल्जियम है। मेंबर कंट्रीज़ की बात करें तो 32 हैं, जिसमें ओनली 2 कंट्रीज़ जो है ना वो नॉर्थ अमेरिका से हैं और बाकी जितने भी हैं वो यूरोप से हैं। स्वीडन ज्वाइन 7 मार्च 2024। लास्ट जो मेंबर है वो स्वीडन था जिसने 7 मार्च 2024 को नेटो को ज्वाइन किया था। मुस्लिम कंट्री नेटो में सिर्फ और सिर्फ एक है, वो तुर्की है। उसके बाद इसका सेक्रेटरी जनरल पूछा जा सकता है, वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। वो फॉर्मर नॉर्वेन प्राइम मिनिस्टर भी थे जो 2005 से लेकर 2013 तक रहे थे और ये अब भी सेक्रेटरी जनरल हैं। ये 2014 में आए थे और अब भी ये मौजूद हैं। 14वां एमसीक्यूज़ है चाइनीज़ एस्ट्रोनॉट वांग जपिंग इज़ फेमस फॉर। ऑप्शन ए टू वॉक इन स्पेस इसका सही आंसर है। 15वां एमसीक्यूज़ है विच स्कूल अटैक्ड इन अफ़गानिस्तान इन मई 2021। ऑप्शन बी सैयदुल शुहदा स्कूल इसका सही आंसर है। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस एंड यूएसएसआर इन U2 इंसिडेंट ऑफ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ऑफ 1962 में U2 इंसिडेंट हुआ। पूछा गया है कि उस वक़्त अमेरिका के और रशिया या यूएसएसआर के प्रेसिडेंट कौन थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। जॉन एफ कैंडी एंड निकिता कोर्शेव। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की बात करते हैं। द 5th फ्लैट ऑफ यूएसए इज लोकेटेड इन। अमेरिकी बहरिया का 5वां बेड़ा ये बहरीन के दारकूमत में तैनात किया गया है। नेक्स्ट 18वां एमसीक्यूज़ है सन हिट सन वाज फादर ऑफ नेशन ऑफ। चाइना इसका सही आंसर है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की बात करते हैं। टेम्पल ट्री इज़ एन ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ। तो ये श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर की ऑफिशियल रहाइश गाह है। नेक्स्ट पाक स्टडी का पोर्शन स्टार्ट हो गया। 20 एमसीक्यूज़ है। हु अमंग द फॉलोइंग एक्सेप्टेड दीन इलाही। बरबल था जिसने दीन इलाही को, अकबर के दीन इलाही को एक्सेप्ट किया था। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की बात करते हैं। 21 हु स्टूड अगेंस्ट अकबर दीन इलाही। अकबर के दीन इलाही के अगेंस्ट कौन था। जी पहले हम 2 नज़रियात को समझने की कोशिश करते हैं। उस वक़्त 2 नज़रियात
जो ज़्यादा पॉपुलर हुए थे, एक था वहदतुल वजूद और एक वहदतुल शुहूद। वहदतुल वजूद में क्या था कि मैन एंड गॉड आर सेम, जो खुदा और जो खुदा के बंदे हैं वो इक्वल हैं, सेम है, एक ही ज़ात के हिस्से हैं। और वहदतुल शुहूद था कि मैन एंड गॉड आर नॉट सेम। तो वहदतुल वजूद के जो कायल थे वो इब्ने अरबी थे, उसने ये नज़रिया दिया और अक्सरियत इस नज़रिए की पैरोकार थी। अकबर भी इसका पैरोकार था उस ज़माने में। और दूसरी तरफ थे मुजद्दद अल-अफ़सानी, जिसको शेख अहमद सरहंदी भी कहते हैं, वो इस नज़रिए के हामी थे। डेट अगर आप याद रखो तो वो 1624 है। अकबर ने दीन में बहुत सी रिफॉर्म्स करवाई, सब अदयान से पॉजिटिव बातें निकाली और असल में वहदतुल वजूद के नज़रिए को फॉलो किया और नया दीन मुतारफ़ करवाया जिसको अकबर का दीन इलाही बोलते हैं। कब की ये बात है? ये 1582 की ये बात है। इसने ख़ुद को सेकंड रिफॉर्मर भी कहा, यानी सेकंड जो मुजद्दद अल-अफ़सानी है वो अकबर है, ये इसने ख़ुद को कहलवाया, लेकिन असल में रिफॉर्मर मुजद्दद अल-अफ़सानी था। कौन? ये शेख अहमद सरहंदी। तो फर्स्ट रिफॉर्मर की बात करें तो वो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ है, जिनको उमर सानी भी कहते हैं। यहाँ पर बच्चों एक साइड इन्फॉर्मेशन मैंने लिखी है कि वो पहला पर्सन जिसने अकबर के दीन इलाही की मुखालफत की थी वो थे ख्वाजा बाकी बाउल्ला, लेकिन ऑप्शन में क्योंकि ये इनका ज़िक्र नहीं है इसलिए हम जो शेख अहमद सरहंदी है ना उसको हम टिक करेंगे। नेक्स्ट MCQs की हम बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान सेकंड इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड। तो सेकंड OIC की जो मीटिंग थी वो किधर हुई थी? वो लाहौर में हुई थी। तब हमने बांग्लादेश को एक्सेप्ट भी किया था। नेक्स्ट MCQs है 23 MCQs है। बादशाही मॉस्क इज़ इन लाहौर बुल्ड बाय डैश इन 1673। अब बच्चों ये मस्जिद 1673 में औरंगज़ेब ने बनवाई थी। हाउ मैनी टाउन्स इन पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? मोर दैन 1 लाख पॉपुलेशन। जब आज़ादी के वक़्त पाकिस्तान के कितने शहर थे जिनकी आबादी 1 लाख से ज़्यादा थी? तो वो 8 शहर थे। नेक्स्ट 25 हु रोट द लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया? ये सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखी। 26 सेंट्रल नेशनल मोहम्मडन एसोसिएशन वाज ए पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय सैयद अमीर अली। तो सैयद अमीर अली ने सेंट्रल नेशनल मोहम्मडन एसोसिएशन को 1877 में फाउंड किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो स्टार्टेड हिज पोलिटिकल कैरियर इन द इरा ऑफ। तो इन्होंने सिकंदर मिर्ज़ा के दौर से अपनी पॉलिटिकल कैरियर का आगाज़ किया। वो सनत के वज़ीर बने और उसके बाद अयूब खां के दौर में तजारत के वज़ीर बने थे। टर्म एंड टेन्योर ऑफ सेनेट मेंबरशिप इज़। तो सेनेट्स के जो मेंबर होते हैं उनकी जो टेन्योर होता है या जो अरसा होता है वो 6 साल का होता है। अहमद शाह अब्दाली लॉन्च्ड हिज अर्ली इन्विजन्स अगेंस्ट ऑप्शन ए मुग़ल इसका सही आंसर है। वर्किंग विद ज़िया बुक रिटन बाय, ये किताब KM आरफ ने लिखी। उसके बाद मेजर और भी बुक्स हैं जो पेपरों में बार बार पूछी जाती हैं, आप इन्हें मार कर लो। 500 ईयर ऑफ पाकिस्तान, ये किसने लिखी? REM विलर ने लिखी। ए हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स ओरिजिन, ये किसने लिखी? ये क्रिस्टोफर जेफरलॉट ने लिखी। ए नेशन इज़ बॉर्न, ये किसने लिखी? सैयद मोहम्मद हसन ने लिखी। ए पैथवे टू पाकिस्तान, ये कई दफ़ा MCQs बनाई, ये चौधरी खालिको ज़मान ने लिखी। ए पर्सनल हिस्ट्री पाकिस्तान, ये भी कई दफ़ा आया, ये इमरान खान ने लिखी। तो बच्चों जितनी भी बुक्स हैं जो पॉसिबल बन सकती हैं जो बार बार पेपरों में आ रही हैं और ये किस ने लिखी हैं वो मैंने यहाँ पर मार कर ली हैं, आप भी अपने अलग नोट्सों में इसको शामिल कर लो। नेक्स्ट MCQ 31 की हम बात करते हैं।
बांग्लादेश सेपरेट फ्राम पाकिस्तान इन बांग्लादेश पाकिस्तान से 1971 में अलहदा हो गया था, लेकिन पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। फिर 1974 में जाकर सेकंड समिट जो OIC की लाहौर में हुई, तब पाकिस्तान ने बांग्लादेश को एक्सेप्ट कर लिया था। नेक्स्ट MCQs है PCO स्टैंड फॉर। PCO क्या है? इसका सही आंसर है प्रोवेंशनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट 33 MCQs है बहादुर शाह जफ़र बर्ड इन। तो ये मुगलिया सल्तनत के आखिरी बादशाह थे। ये रेंगोन बुर्मा म्यांमार में ये जो है ना ये बर्ड है। उसके बाद 34 MCQs है जहांगीर खां वाज एसोसिएटेड विद विच गेम। तो इसका जहांगीर का स्क्वैश के साथ ताल्लुक़ है। इस पर हमने अलग से भी एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने देखनी है तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट MCQs की बात करते हैं। जान शेर खां गोड हिलाले इम्तियाज़ इन विच ईयर। इसको 1997 में हिलाले इम्तियाज़ मिला। लाल सोहनारा नेशनल पार्क वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1972 इसका सही आंसर है। 38 MCQs है व्हेन फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो पहले जनरल इलेक्शन हुए थे वो 1971 में हुए थे। ऑप्शन जो है 70 में हुए थे, 71 में गवर्नमेंट बनी थी, बांग्लादेश हमसे अलहदा हो गया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, 1970 में पहले इलेक्शन हुए। नेक्स्ट 39 द रेंज ऑफ शाहीन 3 मिसाइल इज़। ये पाकिस्तान का सबसे तवील रेंज वाला मिसाइल है। इसकी जो रेंज है 2750 किलोमीटर है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन द वर्ल्ड इज़। जोग्राफिया पोर्शन, ऑप्शन सी कैरिबा लेक। ये दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है, ये अफ्रीका में है। नेक्स्ट 41 विच इज़ द लार्जेस्ट लेक इन यूरोप। यूरोप की सबसे लार्जेस्ट लेक पूछा है, वो लेडोगा लेक है। कहाँ पर है? ये रशिया में है। 17,700 स्क्वायर किलोमीटर जो है ना ये इसका एरिया है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे जो लंबा दरिया है वो दरियाए सिंध है, जिसको इंदस रिवर भी बोलते हैं। इसकी लेंथ की बात करें तो 3180 किलोमीटर है। माइल की बात करें तो 1977 माइल है। इसके ओरिजिन की बात करें तो ये तिब्बत के पहाड़ों से ये दरिया निकलता है और अरेबियन सी में जाकर गिरता है। नेक्स्ट MCQs है 43 विच इज़ द लार्जेस्ट कोरल रीफ इन द वर्ल्ड। तो दुनिया की सबसे बड़ी जो कोरल रीफ है वो ग्रेट बैरियर रीफ है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट MCQs है स्टेट ऑफ मलाक्का इज़ द मेन शिपिंग कैनाल बिटवीन इंडियन एंड पैसिफिक ओशन। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन। ये इंडोनेशिया और मलेशिया के दरमियान है। अब इससे और कौन सा क्वेश्चन बन सकता है? कौन से दो समुंदर जिनको ये मिलाती है? इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को ये आपस में मिलाती है। लेंथ की बात करें तो 890 किलोमीटर इसकी लेंथ है। विथ इसकी 11 से 65 किलोमीटर है। डेप्थ की बात करें तो 25 मीटर है। नेक्स्ट MCQs ऑफ 45 है जो कि एवरीडे साइंस का है। साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन। तो इसका जो सही आंसर है वो सोलिड है। सोलिड में इसकी स्पीड 5000 से 6000 मीटर पर सेकंड हो सकती है। उसके बाद लिक्विड में देखें तो 1400 से 1500 मीटर, और गैस की बात करें तो गैस में 330 मीटर फी सेकंड साउंड की स्पीड होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? यहाँ पर स्पीड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। तो स्पीड एक जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वो वेक्टर क्वांटिटी है। आवर ब्रेन डिमांड्स द मोस्ट। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ग्लूकोज जो है ना ये हमारा ब्रेन जो है ना ये ज़्यादा इसकी डिमांड करता है। द सनलाइट कैन रीच ए डेप्थ ऑफ
200 मीटर इन द ओशन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। हाउ मैनी स्टेजेस ऑफ कोविड-19 डिस्कवर अंटिल नो, अभी तक 4 स्टेजेस जो है ना वो कोविड-19 की मिली हैं। नेक्स्ट, हॉर्टिकल्चर इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड फ्रूट्स, इसका सही आंसर। प्लांट्स और फ्रूट्स की स्टडी को हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ द बैक्टीरिया, माइक्रोबायोलॉजी इसका सही आंसर। हु इज़ नाउन एज फादर ऑफ ज्योमेट्री, ऑप्शन ए ऑकलर्ड इसका सही आंसर है। ये ज्योमेट्री के बाप कहलवाते हैं। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू स्टोर योर बॉडी टू इट्स नॉर्मल रेस्टिंग लेवल ऑफ मेटाबॉलिक फंक्शन इज़ कॉल्ड, इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा EPOC। इसका मतलब क्या बनता है? एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजप्शन।